हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, हम आपके पार्टनर से बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन हो रही थी। कल की जो मैंने रीडिंग्स डाली थी और फिर दोनों चैनल्स पर, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पर रीडिंग अलग आई है, सिचुएशन सेम है, लेकिन जो सेकंड चैनल की रीडिंग उन्होंने देखी थी उसमें जो है वो सिचुएशन सेम है, लेकिन इसमें एक पार्टनर कमिटमेंट दे रहा है, वहाँ पे नहीं दे रहा। देखो, पता है क्या होता है, थोड़ा सा समझो। ये जो है ना, ये टैरो है, ठीक है। ये सिर्फ एनर्जीज़ को बताता है। फाइनल डेस्टिनेशन हमें नहीं पता, ना ही हमारी कोई औकात है कि हम किसी को कुछ बता सकें, ठीक है। हम सिर्फ जो है वो एक मैसेज आप तक पहुंचाते हैं, एनर्जीज़ को देखते हैं, दैट्स इट। यही टैरो का काम है, ठीक है। तो क्या होता है, सुन लो मेरी बात को, ठीक है ना, गौर से। क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पर एनर्जीज़ आ रही हैं, एक तो ये जर्नल रीडिंग है, ठीक, सही है ना, पर्सनल तो है नहीं, जर्नल है। तो जर्नल रीडिंग में ये होता है कि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो क्या होता है, सबकी एनर्जीज पिक हो रही होती हैं। देखो, अगर आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हो तभी आप रीडिंग देखने आए हो, है ना। तो अगर आपको पता है, ठीक है, मेरा पार्टनर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या उसने मेरे साथ जो भी किया, या अभी वो मेरी बहुत, जैसे भी, मतलब एक पार्टनर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हो। हाँ, सम सर्कमस्टांसेस, एक चीज़ें हैं जो हो नहीं पा रही हैं, या जो बीच में हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको पूरा यकीन है और आपको पता है कि ये सिचुएशन मेरे से टोटल मैच हो रही है, तो ओके। लेकिन अगर सेकंड चैनल पर सिचुएशन सारी मैच हो रही है, लेकिन अगर एक पॉइंट पर आकर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये पर्सन अभी बड़ी ऑफ़र नहीं देगा, या ये आपको चीट कर रहा है, मैं वो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास कार्ड आया है। अभी जो मेरे पास कार्ड आया है, इसका मतलब वो एनर्जीज टैरो मुझे बता रहा है, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए हो सकता है कि उस वक्त वो जो मैं बता रही हूँ, वो जो पार्ट वीडियो का जो मैं बता रही हूँ, या जो मेरे पास जो ये कार्ड आया है, ये वाला, जैसे मैंने कार्ड उठाया, अब जो मेरे पास ये पेज का, देखो पेज का ही कार्ड आया है, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर मेरे पास ये कार्ड आया है तो हो सकता है आपके पार्टनर मैच्योर हों, ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदे का पार्टनर है वो मैच्योर नहीं है, वो इमेच्योर है, या कोई एज का डिफरेंसेस है, या वो उसको वो ऑफ़र नहीं दे सकता है जो वो चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर, अगर आपको कमिटमेंट, आपको पता है कि आज नहीं तो कल देंगे, तो आप उस सिचुएशन से खुद को मैच मत करो, ठीक है। आप उसको हटा दो, उस वाले पार्ट को आप अपने ऊपर मत लो। बाकी का जो अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को रीड करते हैं, बहुत सारी लोगों की एनर्जीज़ को पिक कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑल साइंस है ये रीडिंग। इसीलिए चाहे इस चैनल पर हो मेरे, या सेकंड चैनल पर जो मेरा फर्स्ट चैनल है वहाँ पर अगर मैं रीडिंग करती हूँ, वहाँ तो वैसे भी पिक कार्ड रीडिंग होती है, ठीक है, यहाँ तो कलेक्टिव होती है। लेकिन अगर फिर भी डाउट्स हैं, या समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो पर्सनल सेशंस तो हैं ही। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनल सेशन मेरे से ही लो, आप किसी से भी ले सकते हो, किसी भी अच्छे टैरो रीडर से, जो अच्छा आपको पता है कि ये ऑथेंटिक है और मुझे सही चीज़ बताएगा, आप उससे अपना पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हो और वहाँ से अपनी क्लैरिटी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह टैरो काम करता है। वो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को मुझे ऐसे बताना था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि टैरो इस तरह काम करता है। अब देखो, मेरी जो नीश है ना, वो लव रीडिंग की है, तो मैं ज़्यादातर लव रीडिंग ही कर रही होती हूँ दोनों चैनल्स पर। काफ़ी सारे मैंने टैरो रीडर्स ऐसे भी देखे हैं जो ना, जो लोग थोड़ी बहुत लव रीडिंग करते हैं, बाकी सारी ऐसे ही दूसरी करियर की या और रीडिंग्स करते हैं ना, तो उन लोगों, मेरे ख्याल से वो सेफ़ साइड उन्होंने चूज़ किया है, और उनको व्यूज़ भी बहुत आते हैं। हमें तो इतने आते नहीं हैं, तो उनको व्यूज़ भी बहुत आते हैं। लेकिन अगर मैं वैसा कोई बनाने लग जाऊँ रीडिंग, तो मुझे व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक नीश है ना, तो उनकी वही नीश है। लेकिन वो वाली नीश मेरे ख्याल से जो वो रीडर्स होते हैं ना, मैजिक होने वाला है, किस्मत में ये होने वाला है, 3 साल में ये होने वाला है, 2 महीने की प्रेडिक्शन हो रही हैं, वो लोग मेरे ख्याल में वो ज़्यादा आई थिंक फ़ायदे में हैं, क्योंकि उनको व्यूज़ भी बहुत आते हैं और वहाँ पर वो हमेशा अलग अलग किस्सा कहानी बता रहे होते हैं। तो खैर, हमारा किसी के साथ ऐसे कोई मुकाबला नहीं है, बट ऐसे कि टैरो किस तरह काम करता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो अभी आपने देखो, अभी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचो, तो हम उनसे बात करेंगे। लोग बोलते हैं ओहो हमारे पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, हमसे तो बात नहीं करते। तो देखो, हम सिर्फ उनकी एनर्जीज से बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आपके पार्टनर्स को उधर बिठा के बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी एनर्जीज से बात कर रहे हैं। वही बात आ जाती है एनर्जीज़ की। ये एक टॉपिक दे दिया है मैंने, ताकि थोड़ा सा आपको जो है ना वो देखें आप कि वो पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम सिर्फ उसमें आपके पार्टनर से ही बात कर रहे होते हैं, बाकी की चीज़ों को हम नहीं देखते, ठीक है। तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 3 से 4 बार उनका नाम लीजिए। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, ठीक है। आज सैटरडे की 30 मई सैटरडे की रीडिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, फिर उसी हिसाब से हम उनसे सवालात करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। उनके मैसेजेस भी लास्ट में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं और उनकी सबसे पहले हम 3 कार्ड्स निकालेंगे उनकी एनर्जीज़ को चेक करने के लिए। जो भी आपके पार्टनर हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी एनर्जीज़ अभी इस वक्त क्या हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स का। उसके बाद जो सेकंड कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। अब देखो यहाँ पर भी मुझे तब्दीली दिख रही है, चेंज दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। तो भाई इस पर्सन के माइंड में या इस इंसान के जहन में कुछ तो तब्दीली आई है। जो इस वक्त करंटली आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ न कुछ आपको लेकर इस इंसान ने अपने नज़रियात को बदला है। जैसे पहले थे वैसे अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है जो चेंज को दिखाती है, डेस्टिनी को दिखाती है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। इसका मतलब इस वक्त जो आपके पार्टनर हैं, जो भी इंसान आपके माइंड में है, थोड़ा उलझन का शिकार हैं। या तो इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है बॉटम में। ये जो एनर्जी है ये आपकी है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल हमेशा आपकी एनर्जी होती है। ये एम्प्रेस की छोटी बहन आप समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे एम्प्रेस होती है ना, अपना ख्याल रखती है, अपनी वैल्यू और वर्थ को समझती है, उसी तरह 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी होती है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, अपने आप को फॉलो कर रहे हो, अपने आप पर ध्यान है, अपने आप पर फोकस्ड है आपका। और ये इंसान कहीं ना कहीं अपने सोचने के, समझने के नज़रिए को बदल रहा है आपके लिए, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि मेरे पास भले ही कितने ऑप्शन हो, लेकिन कोई भी आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। आप एक अलग ही लेवल पर, इनफैक्ट इनको ये भी लगता है कि अभी इस वक्त आप उस लेवल पर हो कि जहाँ पर आप मैं अगर किसी और से बात भी करूँ तब भी आपको इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है जैसे पहले पड़ा करता था। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चल रहा है आपके मन में, आपकी दुनिया में, ठीक है। ये आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट देखते हैं। अभी की तारीख में तो ये पर्सन आपको बहुत इंडिपेंडेंट देखते हैं, आपको बहुत लाइक भी करते हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तब भी ये आपको बहुत पसंद करने लगे हैं, लाइक करने लगे हैं। आपके बारे में इनके नज़रियात चेंज हुए हैं। डे 1 में शायद कुछ और सोचा था, अब क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ रहे हैं, धीरे धीरे आपसे बात बढ़ रही है, अब आपके बारे में चीज़ों को चेंज। तो हम क्यों ना इसी बारे में उनसे सवाल करें, ठीक है। पहला जो हमारा सवाल होगा वो यही होगा कि आप क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप ऐसी क्या ओवर थिंकिंग करते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या आपने चेंज अपने अंदर लाया है। सो लेट्स सी, क्या आपने अपने अंदर चेंज लाया है, या फिर आप क्या सोचते हो मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे। प्लीज़ लेट्स सी। पहला कार्ड देखो, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। जो मैंने सबसे पहले जब डेक उठाई थी ना ये वाली, तो मैंने ना पीछे लवर्स का कार्ड बॉटम में देखा था, लेकिन फिर मैंने शफ़ल कर लिया था। मैंने कहा चलो अगर होगा तो ज़रूर आ जाएगा। तो देखो शफ़ल करने के बाद यहाँ पर दोबारा से लवर्स की एनर्जी आई है। देखो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में, ये सोच रहे हैं
कि इन्होंने आपको लेकर बहुत बचपना दिखाया, बहुत इमेच्योरिटी दिखाई और हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, ये सोच रहे हैं आपके बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमेशा इनका साथ दिया, आपने हमेशा इनको माफ़ किया, आपने हमेशा इनको वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया और आप कि ये बहुत शुक्रगुजार हैं उस चीज़ के लिए। और बहुत ज़्यादा आपने इनको अपने बारे में कह रहे हैं, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है इस बंदी ने या इस बंदे ने कि ये क्या है, इसका दिल कितना बड़ा है, ये और कितनी मतलब एक ही मेरे पास दिल है और ये कितनी बार जीतेगा। यानी कि ये आपके बारे में कह रहे हैं कि मेरे पास एक ही दिल है भाई, और ये इसको पूछो कि कितनी बार जीतेगा मेरा दिल। ठीक है, लवर्स का कार्ड आया है। तो ये इंसान आपके साथ इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मैं, हाँ, भले ही उससे मैं सेपरेशन में हूँ या मैं उससे दूर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ जो इंटेंस कनेक्शन फ़ील हुआ, यानी आपके साथ, वो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, ये जो किंग होता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले लेता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो ये भी कह रहे हैं कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मतलब अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले हुए हैं, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन एक से एक खूबसूरत लोग, एक से एक खूबसूरत लड़कियाँ या लड़के मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं चाहूँ तो उनके साथ टाइम पास कर सकता हूँ और मैं कभी कभी उनसे बात कर भी लेता हूँ, बट मुझे उसकी कमी हमेशा फ़ील होती है। यानी उसकी जगह मैं आज भी किसी को नहीं दे पाया हूँ या मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ। आखिर उसकी वजह क्या है? तो मैं कहीं ना कहीं वो वजह खोजता रहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है जो मैं आज भी उससे इतना ज़्यादा करीब फ़ील करता हूँ, या आज भी मैं उससे इतना ज़्यादा अटैच फ़ील कर रहा हूँ। अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो उन्होंने शुरू में फर्स्ट जब आप दोनों का हुआ था कनेक्शन, उस वक्त इस इंसान ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई थी। ठीक है, तो ये उस चीज़ को फ़ील करे कि इतना कुछ होने के बाद भी आप आज भी उनसे कम से कम प्यार ना भी दो तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हो, अच्छे तरीके से बात करते हो। तो बेसिकली आपके संस्कार, आपका बात करने का स्टाइल, आपका सबके साथ इनफैक्ट वो इस इंसान को कहीं ना कहीं इम्प्रेस कर रहा है आपको लेके। क्या आप मेरे व्यूवर्स से इम्प्रेस हो रहे हो? चलो ये सवाल अच्छा है। क्या आप मेरे व्यूवर्स से इम्प्रेस हुए हो किसी बात को लेकर? क्या आप बताना चाहोगे कि वो क्या बात है? क्या आप बताना चाहोगे कि आप किस बात को लेकर इम्प्रेस हो मेरे व्यूवर्स से? देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले आई है, फिर यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और फिर यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं गाइस। ये देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान ये कह रहे हैं कि मैंने उसको इस कनेक्शन से वॉक अवे करने पर मजबूर किया, वो वॉक अवे हो भी गई। उसने फिर खुद पर ध्यान दिया, लोगों ने उसके ऊपर इतनी बातें बनाई, ठीक है, मुझे लेकर या हम दोनों के रिश्ते को लेकर, या हम दोनों में कितना भी कॉन्फ्लिक्ट रहा था। अब देखो मैं यहाँ पर 2 से 3 आपको सिनेरियो बता रही हूँ, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं इसीलिए ये 2 से सिनेरियो बता रही हूँ क्योंकि हर किसी का अलग यहाँ पर होगा। जैसे फर्स्ट सिनेरियो, जो पहला सिनेरियो है वो ये है कि ये आपको एक स्टार की तरह समझते हैं। इनको लगता है कि आपने अगर ज़िंदगी में इतना कुछ खोया है, इतनी लोगों की बातें सुनी हैं, या आपने अकेले लोगों का मुकाबला किया है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट झेला है, उसके बावजूद भी आज आप एक स्टार की तरह चमक रहे हो। आपकी हिम्मत को ये दाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि मैं वॉक अवे करके जा चुका था, मैंने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाया था, मैंने इमेच्योरिटी दिखाई थी, उसके बावजूद भी आज जिस तरह से इसने मुझे माफ़ किया है, या जिस तरह से इसने इस सिचुएशन को संभाला है या खुद को संभाला है लाइक ए स्टार, तो मेरी नज़र में इसकी यानी आपकी जो वैल्यू है, जो एक कदर है, वो बहुत ऊंचे लेवल पर आ चुकी है। उस लेवल पर आ चुकी है जहाँ पर आज तक इसके बाद कोई नहीं बैठ सकता। लाइक स्टार,
यानी कि ये बंदी या बंदा चाहे मुझे कुछ समझे या ना समझे, भले मुझे बुरा बोले, मैंने गलत किया, मैं उस बात को मानता हूँ। मैं सेकंड सिनेरियो बता रही हूँ, ठीक है। आप उस जो आपसे लगता है वो ले लो, बाकी को जाने दो। उसके बावजूद भी इस इंसान ने यानी आपने मतलब इतनी हिम्मत दिखाई, लाइक आप एक स्टार की तरह चमक रहे हो, तो वो चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ मतलब आपकी तारीफ़ या आपकी कदर करने पर मजबूर कर रही है। या यूँ कह लो कि जिस हाई रिगार्ड पर इस इंसान ने आपको पेडिस्टल पर बिठाया है, ये उसके बाद जो आपने लेवल सेट कर दिया है ना, वो लेवल कोई और तोड़ ही नहीं सकता। तो ये बात की हमें बोल रहे हैं, यानी कि आपकी यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी और तारीफ़ों के पुल बंधे हुए हैं। एक तीसरा सिनेरियो भी है, जो ये है कि आपने अगर वॉक अवे किया था, यानी इन्होंने नहीं किया था, आपने अगर किया था, उन्होंने आपको मजबूर कर दिया था, तो ये उस बारे में बोल रहे हैं कि मैंने उसको रिजेक्ट किया था, बार बार रिजेक्ट किया था, और मैंने अपनी बहुत ही ईगो दिखाई उसको, और मैंने जो है ना उसको मजबूर कर दिया कि वो चुप हो जाए या वॉक अवे हो जाए, चली जाए या चला जाए मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरह से उसने अपने आप को संभाला लाइक ए स्टार। तो ये 3 सिनेरियो है यहाँ पर। स्टार की एनर्जी यहाँ पर मेन एनर्जी है जो आपको लेकर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इनको अफसोस भी है, एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह ये आपको इस वक्त देख रहे हैं। तो हम इनसे थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आप फ्यूचर के बारे में क्या कुछ बोलना चाहते हो, या मेरे व्यूवर्स के साथ कोई फ्यूचर आपने सोचा है? फ्यूचर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप हमें फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि आपने इस कनेक्शन का या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर देखा है? क्या कुछ फ्यूचर आपको दिखता है मेरे व्यूवर्स के साथ, मेरे स्टार्स के साथ? ठीक है, या बिल्कुल आप लोग स्टार हों। और देखो उन्होंने खुद आपको ये एक्सेप्ट किया है कि आपने जो जगह बना ली है उस जगह पर कोई नहीं आ सकता। तो अब आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आपने अगर यहाँ पर कोई फ्यूचर देखा है, तो आप हमें फ्यूचर के बारे में मैं अक्सर सवाल करती हूँ जब भी मैं आपके पर्सन से बात करती हूँ, तो मैं फ्यूचर के बारे में अक्सर, ताकि हमें पता चल जाए, कुछ नियर फ्यूचर की क्लैरिटी मिल जाए। देखो सबसे पहला कार्ड सन का है, पहला ही कार्ड इन्होंने हमें एक सन का दे दिया है। और कुछ 3 कार्ड्स आप हमें दे दें कि आप हमें 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इन्होंने ना बॉटम एनर्जी में इन्होंने हमें 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाया है। ये देखो 10, आप शायद 10 भी बहुत ज़्यादा देख रहे हो। अब देखो वही वाली बात आ जाएगी, ये कल वाली ही एनर्जीज़ हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक यहाँ पर साफ साफ शब्दों में बात है। सन का मतलब पता है क्या होता है? चाहो तो गूगल कर लेना। सन का मतलब होता है हैप्पीनेस, क्लैरिटी, खुशी, ठीक है, और शादी, मैरिज। और 10 ऑफ पेंटिकल का भी मतलब होता है फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट। यानी कि ये इंसान आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं, अपने बच्चों की मदर या अपने बच्चों का फादर देखते हैं। स्पेशली यहाँ पर एक बेबी बॉय दिख रहा है, तो इस इंसान को आपके साथ फ्यूचर में एक बेबी दिखता है। ये इंसान अपनी इस गलती को जो इन्होंने आपके साथ की थी पास्ट में, अगर आपको रिजेक्ट किया था या कुछ ऐसा बचपना दिखाया था, तो उस चीज़ को लेकर ये उस गलती को सुधारना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, और फुल क्लैरिटी के साथ, इस बार क्लैरिटी के साथ। अभी ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना, ये मैं कार्ड्स की एनर्जीज आपको बता रही हूँ आपके पार्टनर से बात करके, कि वो इस फ्यूचर का, इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट देखते हैं। सन का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस। मैं इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रही होती हूँ समझा के कि कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या बता रही हैं, ठीक है। वो कल वाली ही एनर्जीज़ हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो लोगों ने कल वाली एनर्जीज़ देखी, कंफ्यूज हो गए, वो आज मेरे ख्याल से उनकी वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी। कल वाला वो कमिटमेंट वाली एनर्जी और आज वाली सेम है, क्योंकि ये इंसान फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, ठीक है। अब हम थोड़े से इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं। और अच्छा, फ्यूचर में भी इन्होंने हमें 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम में दिया है, फिर सन की एनर्जी भी दी है, यानी लियो की एनर्जी। सन भी मैरिज को ही दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, पाइसेस, जेमिनाई, एक्वेरियस, ये सारी एनर्जीज आज स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। वैसे तो आपको पता है सारे ही साइंस आ जाते हैं, जर्नल रीडिंग है। कुछ कहना चाहते हैं, अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो क्या आप मेरे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे?
यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत दुखी थे या फिर ज़िंदगी से कोई हारा हुआ शख्स जिसको आपने ज़िंदगी दोबारा दी है या उसको जीने का आपने एक अंदाज़ सिखा दिया है, यानी आपसे इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा भी है। तो आपको अप्रिशिएट करते हुए और सारा क्रेडिट आपको देते हुए दिख रहे हैं। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी। देखो जो शुरू में आया था ना व्हील ऑफ फॉर्चून, यही सेम कार्ड है। आपने इनको कहीं ना कहीं चेंज करा है, इनका सोचने का, इनका नज़रिया, आपकी काइंडनेस ने, आपके प्यार ने इनको चेंज किया है और इनको फ्यूचर में ये चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहरहाल सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। इस इंसान को लगता है अभी इस वक्त बिल्कुल बेस्ट टाइम है हम दोनों का एक होने का। तो हो सकता है अगर आप इनके साथ कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है तो जल्द से जल्द इनकी तरफ से आपको कोई कॉन्टेक्ट मिल सकता है। और मेरी यही दुआ भी है कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, उन्होंने खुद अपने कन्फेस किया है, बोला है, बताया है, तो मेरी आप सबके लिए यही दुआ है कि आपका ये न्यू बिगिनिंग जल्दी स्टार्ट हो। ठीक है भाई, मैं तो एनर्जीज़ बता रही हूँ। आई सी यू इन माई ड्रीम्स। तो ये इंसान आपको अपने ड्रीम्स में भी देखते हैं या देख चुके हैं। एक कार्ड और देखते हैं, चलो एक बार और देखेंगे हम। ओके, तो खुद ही गिर गया। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू। तो हो सकता है आपके आसपास कभी कभी ये पर्सन इनसिक्योर फील करते हैं। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू। अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ ये पर्सन, आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। बल्कि मैं जाते जाते इनके इनिशियल्स भी देखूंगी। सारा जो है ना वो कचरा में इसी प्याली में डाल देती हूँ। सो जाते जाते हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। या देखो बटरफ्लाई, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रही है इस कनेक्शन में या इस इंसान के अंदर। ठीक है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव नहीं है। ए है, एम है, एफ है, ओ है, यहाँ पर फिर से वी है, शायद ये, हाँ ये वी है, ई है, एन है, एफ है, जी है, डी है, एच है और के है। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।